क्वेश्चन नंबर 3 का सी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द नेट जीएसटी लाइबिलिटी। नेट जीएसटी लाइबिलिटी इसमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं कंपैरेटिवली बोलूँ तो इसके पहले वाला जो जीएसटी वाला था वो काफ़ी इजी था। तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले क्वेश्चन दोनों पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्व करना, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस कम है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है पर क्वेश्चन ये भी थोड़ा इजी ही है। बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने वाले। तो जो सीए कर रहे हैं उनके लिए तो भाई मज़े मज़े हैं, पर जो नॉर्मल है वो भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टेंशन नहीं है। टैक्स का तो बिल्कुल मेरे को लगता नहीं है टेंशन होगा। मिस्टर विपुल अ रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र provides you with the following detail for the month of October 2022। मिस्टर विपुल कहाँ पे रजिस्टर है? महाराष्ट्र में। ये ज़रूरी है, ये ज़रूर देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किसका दिया है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। कितना दिया हुआ है? आईजीएसटी दिया हुआ है 40, सीजीएसटी 35 दिया हुआ है और एसजीएसटी 37,000 दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? पहला सोल्ड गुड्स 12% जीएसटी ऑन चंद्रकांता इन चेन्नई, अमाउंट इतना। परचेस गुड, देखो ये परचेस दिया हुआ है ना, तो ये आउटवर्ड सप्लाई हो गया, और सोल्ड देते तो क्या होता है? इनवर्ड सप्लाई होता है, ठीक है। फिर ये क्या है? प्रोवाइड परचेस गुड्स 12% जीएसटी इन मुंबई। उसके बाद क्या है? प्रोवाइडेड सर्विसेज 80% टू द नितिन ऑफ नासिक, तो ये भी आउटवर्ड में आएगा। और ये जो है ये इनवर्ड सप्लाई के बारे में दिया हुआ है, 5% जीएसटी फ्रॉम द पंजाब। अवेल्ड सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई 5% जीएसटी फ्रॉम द पंजाब से है, तो ये भी आईजीएसटी लगेगा। इधर पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इधर पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इधर पे आईजीएसटी लगेगा, बराबर। अभी चलते हैं आंसर पे, ठीक है। फटाफट कर देते हैं इसको भी। पहला था सोल्ड गुड वाला ना, देखो जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। पहले आउटवर्ड सप्लाई के बारे में लिखते हैं। सोल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पे आएगा? आउटवर्ड सप्लाई में, और परचेस वाला कहाँ पे आएगा? इनवर्ड सप्लाई में, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स 12% जीएसटी चंद्रकांता इन चेन्नई, तो आईजीएसटी आया पूरा। इस पर कितना परसेंट आईजीएसटी? 12% कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्रोवाइड सर्विसेज 18% जीएसटी नकुल इन नासिक के नकुल को 18% जीएसटी करना है, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी, तो इसका 9% निकाल लो, 18% मत निकालना। इसका जितना भी इसका वैल्यू का 9% निकालो, इधर भी लिखो इधर भी लिखो, ठीक है। फिर इन दोनों को टोटल कर लिया, बराबर। फिर इनवर्ड सप्लाई, जब भी परचेस करेंगे तो इनवर्ड सप्लाई होगा। अवेल्ड सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई, वो तो लिखा हुआ है कि इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई में ही आएगा, ठीक है। तो परचेस ये पंजाब का है इसलिए आईजीएसटी, और ये किसका है? मुंबई में ही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक मार्क्स इसके भी बन गए। देख लो, मार्क्स कैलकुलेट करो तो इधर तक में ही आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अच्छा है ना, अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, अटैम्प्ट पक्का ही करना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000, 35,000 और 37,000, ठीक है। अब क्या करेंगे? टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है वो देखते हैं। तो क्या करेंगे? B+C कर देंगे। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ ना जब इसको कैलकुलेट किया, तो कितना आया? 20 प्लस कर दिया, B+C किया है, मतलब ये वाले ये दोनों को प्लस कर दिया। 60, 15 + 35 50, 15 + 37 आया 52, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? A - D कौन सा आया? ये जो डब्बा बनाना है ये क्या हो गया अपना? D। A कौन सा है? टोटल जीएसटी पेबल। इतना हम लोग को टोटल जीएसटी हम लोग को पे करना है। आउटवर्ड सप्लाई मतलब जिस पे जीएसटी अपने को पे करना होता है। इनवर्ड सप्लाई ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे उसका जीएसटी हम लोग किसी और पे पास ऑन कर दे रहे हैं, या फिर हम लोग को रिकवर हो जा रहा है, ऐसा कहते हैं, मतलब आईटी से उसको मिल जाता है ना। पर लेकिन जब भी हम लोग टोटल करते हैं ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो दोनों का आता है, ठीक है। देखते हैं अभी। तो A - D करेंगे तो कितना आएगा? A अपना इधर पे ये डब्बा ए है, दूसरे कलर से कर देती हूँ तो आपको समझ में आने लगेगा, है ना। हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो A है, A- क्या करेंगे? D, तो आंसर आ जाएगा।
तो ए है 1,20,000 माइनस 60,000 क्या, तो आंसर है 60,000। फिर ये 333 में से 50,000 निकाला तो इतना आया, फिर वही इधर भी कर दिया। अब क्या है, अब हम लोग को जीएसटी एडजस्ट करना है। तो देखो ये जो है कौन कौन सा, देखो ये जो है ना हम लोग को ये प्रॉफिट में आया है, ये दोनों माइनस में आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने पास IGST 60 ज़्यादा है, ठीक है, बट अपने पास 60,250 और 18,250 क्या है, कम है CGST और SGST में। तो IGST से दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि IGST में उतना अमाउंट है ना। IGST जो होता है वो क्या करता है, वो उसको कहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, तो एडजस्ट करना रहेगा। तो ये IGST में भी हो जाएगा, CGST में भी हो जाएगा, SGST में ही हो जाएगा। IGST में कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, CGST और SGST में बैलेंस कर देंगे। तो CGST को इतना दे दिया, IGST को इतना दे दिया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों नील हो गए और इसका अमाउंट इतना एक्स्ट्रा, मतलब इतना बच गया अपने पास। 60,000 में से जब 16,250 और 18,250 माइनस किया तो इतना बच जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, नेट टैक्स पेबल, मतलब इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा रिवाइंड करके देखो और कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी लाओ, समझेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3D का क्वेश्चन मैं इधर ला के स्टिक करती हूँ, उसके बाद मैं पूरा सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मिस मनाली of Mumbai border at the New Delhi flight to attend their business meeting at the New Delhi. She buy launch at flight and food item loaded into the aircraft of Mumbai. तो अगर एयरक्राफ्ट में कोई भी चीज़ जा रही है या फिर जो बोर्ड होता है, बोर्डिंग का कहीं भी अगर हो रहा है ना, तो वहाँ पे जिस जगह से अपने को बोर्डिंग हो रहा है वही जगह हमारा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो इसलिए मुंबई आएगा और इसका वो क्या बोलते हैं, रीज़न क्या है, लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड के ऊपर जब भी बोर्ड किया हुआ था तो वही लोकेशन आएगा, ठीक है। मिस्टर सतीश हैव रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन अमृतसर, इम्पोर्टेड गुड्स इनटू द इंडिया फ्रॉम कनाडा, रिसिप्ट एट मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट में भले रिसिप्ट किया, मंगाया किधर से, कनाडा से, और वो रहता कहाँ पे, रेसिपिएंट कहाँ पे रहता है, अमृतसर में। तो जब भी इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, गुड्स को, तो जहाँ पे वो गुड्स यूज़ किया जाता है वही होता है लोकेशन, ठीक है। मतलब इंपोर्टर का जो लोकेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या आएगा, अमृतसर लोकेशन ऑफ इंपोर्टर का लोकेशन जो है वही आएगा, ठीक है। मिस्टर विशाल ऑफ पुणे का मिस्टर विशाल, अ बिजनेसमैन इज ऑन द बिजनेस टूर, टेक हिज डिनर इन अ रेस्टोरेंट ऑफ थाने वेल द बिजनेस ट्रिप। अभी आपने को क्या, हम लोग को क्या ढूंढना होता है, हम लोग को आप लोग को एक ही चीज़ ढूंढना होगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है किसी जगह का नाम, ठीक है। जैसे ये अमृतसर कनाडा और ये मुंबई एयरपोर्ट, यहाँ पे थाने दिख गया, थाने के अगल बगल आगे पीछे देखो, इधर पे पुणे लिखा हुआ है, उधर पे थाने लिखा हुआ है। विशाल कहाँ का है, पुणे का है, बट सर्विस कहाँ पे ले रहा है, रेस्टोरेंट जो होता है वो सर्विस में आता है ना, कहाँ पे ले रहा है, थाने में। तो क्या आएगा, थाने, लोकेशन वेयर सर्विस इज परफॉर्म्ड। मिस्टर दीपक ऑफ दिल्ली इंस्टॉल द एलिवेटर इन पंजाब। मिस्टर दीपक कहाँ का है, दिल्ली का है, पर उसने किधर किया, पंजाब में एलिवेटर इंस्टॉल किया ना। तो जहाँ पे इंस्टॉल किया वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसलिए आएगा पंजाब, लोकेशन वेयर द एलिवेटर इज इंस्टॉल्ड। उसके बाद क्या है, मिस्टर चेतन ऑफ चंद्रपुर महाराष्ट्र सेलिंग 25 टेलीविजन सेट, मिस्टर विभव इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इंदौर, ठीक है, मध्य प्रदेश, और डिलीवरी एट हीज रेसिडेंशियल एड्रेस। तो कहाँ पे डिलीवरी किया, उसके रेसिडेंशियल एड्रेस पे। तो इसलिए क्या आएगा, इंदौर, लोकेशन वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज टर्मिनेट, जहाँ पे गुड्स का सप्लाई हुआ है
आप इसको ना, अगर आपको नहीं आए तो अपने लोकल लैंग्वेज में जो तुमको समझ में आता है उसके हिसाब से लिख दो। और ये तो पक्का ही लिख देना, क्योंकि इस पे 1-1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अपने को, 5 मार्क्स इधर पे फिक्स मिल जाएंगे। और अगर ये भी हम लोग ने सही लिख दिया तो अपने को पूरा 10 में से 10 मिलेगा, ठीक है। देन वेरी गुड, 10 में से 10 मिला था, एक्सेलेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहो। और कोई भी डाउट आ रहा हो ना तो फिर कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूँगी सारे डाउट, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो पर ना कोई लाइक करते हो ना कोई सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरी रीच कहाँ तक है।